प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जो कि एक निबंध है, उसके बारे में बताऊंगी। हिमालय की बेटियां के लेखक नागार्जुन जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जानें, अर्थात इनका जीवन परिचय। नागार्जुन 30 जून 1911 से 5 नवंबर 1998 तक। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जी का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। इनके पिता श्री गोकुल मिश्र तरौनी गांव के एक किसान थे। नागार्जुन जी के पिता श्री गोकुल मिश्र तरौनी गांव के एक किसान थे और खेती के अलावा पुरोहिती आदि के सिलसिले में आसपास के इलाकों में जाया करते थे। नागार्जुन जी के पिता गोकुल मिश्र एक किसान थे, लेकिन खेती के अलावा वो पुरोहितों के सिलसिले में आसपास के इलाकों में भी आया जाया करते थे। उनके साथ साथ नागार्जुन भी बचपन से ही यात्री हो गए। आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति में संस्कृत में हुई। नागार्जुन जी की प्रारंभिक शिक्षा किसमें हुई बेटा? संस्कृत में हुई, किंतु आगे स्वाध्याय पद्धति में से ही शिक्षा बढ़ी। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नागार्जुन जी बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हुआ था। नागार्जुन जी की मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हुआ था। तो ये था नागार्जुन जी के जीवन परिचय। अब हम उनकी कुछ रचनाओं और किन पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था उसके बारे में जानेंगे। मैथिली रचनाएं: चित्रा, पत्रहीन, नग्रगाछ कविता संग्रह, उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, नई पौध, वरुण के बेटे, दुखमोचन, उग्रतारा, कुंभीपाक पारो, आसमान में चांद तारे, व्यंग्य अभिनंदन, निबंध संग्रह अन्नहीनम क्रियानाम, बाल साहित्य कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2, मर्यादा पुरुषोत्तम, विद्यापति की कहानियाँ। बांग्ला रचनाएं: मैं मिलिट्री का पुराना घोड़ा, हिंदी अनुवाद। कविता संग्रह सतरंगे पंखों वाली युग धारा। पुरस्कार और सम्मान: नागार्जुन को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनकी ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्रगाछ के लिए नवाजा गया था। उन्हें साहित्य अकादमी ने 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में नामांकित कर सम्मानित भी किया था। तो ये था नागार्जुन जी के कुछ प्रमुख रचनाएं और किन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था उसके बारे में। अब हम हिमालय की बेटियां का सारांश जानेंगे कि नागार्जुन जी ने इसमें हमें क्या बताया है। यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उनसे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत, गंभीर दिखाई देती थी। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफ़ी पतली हैं, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। हिमालय की बेटियां में नागार्जुन जी ने हमें बताया है कि हिमालय और जो उनसे निकलने वाली नदियां, जैसे
हिमालय से बहने वाली नदी जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, ये एक नदियाँ क्या है, जब लेखक इनको दूर से देखता है तो उन्हें बहुत शांत और गंभीर दिखाई देती हैं। तो लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन जब लेखक हिमालय पर जाता है और वहाँ से इन नदियों को देखता है तो उन्हें ये काफ़ी पतली दिखाई देती हैं, जो समतल मैदानों में आकर क्या होती हैं, बहुत विशाल रूप लेती हैं और बहुत विशाल रूप दिखाई देती थी। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों को न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। लेखक बताते हैं कि इन बेटियों की जब बाल लीलाओं को देखता हूँ तो उसमें क्या होता है, बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि इन जो हिमालय की ये बेटियां हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, पता नहीं इनके अंदर क्या है कि कौन सा लक्ष्य ये प्राप्त करना चाहती हैं, कौन सी इनकी मंजिल है कि वो इतना बेचैन होकर बह रही हैं। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर क्या करती हैं, ये अपनी लीलाएं करती रहती हैं। लेखक को उसके बाद लगता है कि जैसे देवदार, चीड़ और सरसों के चिनार जैसे जब जंगलों में ये नदियाँ पहुँचती होंगी तो शायद अपनी आप बीते बातों को याद करती होंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती है। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। लेखक कहता है कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो महानदियाँ हैं वो हिमालय से निकलकर क्या करती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। इसलिए लेखक हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहता है। उसके बाद कालिदास जी के यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जी जैसे महान कवि भी नदियों का सजीव रूप ही क्या था, उन्हें पसंद था। तो ये था हिमालय की बेटियों का सारांश। अगले वीडियो में हम इस निबंध को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को नागार्जुन जी का जीवन परिचय और हिमालय की बेटियों का सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद।